हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि आपका होने वाला है हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि है आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम की। चाहे आप LU के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, DDU के लिए, AU के लिए, MG KVP के लिए या फिर UPC के लिए। ओके, जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप किसी भी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे BA LLB LLB MBA, ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। और यहाँ पे MA वालों के बच्चों के लिए भी ये होने वाली है। अगर आपने हिस्ट्री पार्ट है आपका, एंट्रेंस का बेसिक सी बात है, आप ये सारी चीज़ें करोगे तो हिस्ट्री आपका ज़रूर होगा, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, और यहाँ से हम लोग 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में भी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, द कैपिटल ऑफ द मगध अंडर बिम्बिसार वॉज। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं, तो हिंदी वाले बच्चे भी खुश हो जाएं और इंग्लिश वाले भी खुश हो जाएं। ओके, सो सारे वीडियो जो आपको मिलेंगे सीरीज़, लेक्चर नंबर 1 भी आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो बिम्बिसार के समय मगध की राजधानी क्या थी, आपको बताना है। तो वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह या चंपा। तो आपको पता होगा कि जो मगध था, मगध की कैपिटल बिम्बिसार के समय में वो क्या थी आपकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजगृह। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू या विजयलक्ष्मी पंडित। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका एनी बेसेंट। ओके, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब साइन हुई थी, 1665 में। डेट याद रखिएगा। वो साइन बिटवीन किसके बीच में साइन हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 की जो हुई थी, वो शिवाजी पहले थे, और किसके बीच में हुई थी, औरंगजेब, जय सिंह, मिर्जा राजा रंजीत सिंह या फिर शाहजहाँ। तो आपको जो पुरंदर की संधि थी, जो कि आपकी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। शिवाजी और किसके बीच में हुई थी, ये आपकी जय सिंह के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द फेमस भक्ति संत हु वॉज अ वेवर बाय प्रोफेशन। प्रसिद्ध भक्ति संत जो पेशे से बुनकर थे, वो कौन थे, बुनकर। ओके, वीवर। सूरदास, कबीर, तुलसीदास या नामदेव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो कौन थे, वो कबीर थे जो वीवर थे। ओके, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि विच मुगल एम्परर अज्यूम द टाइटल ऑफ जिंदा पीर। किस मुगल सम्राट ने जिंदा पीर की उपाधि धारण की थी। अकबर ने, शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका औरंगजेब। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया। भारत में रेलवे शुरू करने वाला पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसने रेलवे इंट्रोड्यूस की थी। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ओके, ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इन विच लैंग्वेज वॉज द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्रगुप्त रिटन। चंद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख किस भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर तमिल में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है आपका संस्कृत में। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था, 1929, 1930, 1931 या 32। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो गांधी जी और इरविन के बीच में साइन हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1931। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था। तो अशोका, बिम्बिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। पहली बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। पाटलिपुत्र में,
राजगिरी में, वैशाली में या कश्मीर में? तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ हुई थी आपकी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजगीर में। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हु कंपोज द अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो अर्थशास्त्र किसने रचा था? तो कौटिल्य ने, पाणिनि ने, पतंजलि ने या फिर विष्णुगुप्त ने? तो अर्थशास्त्र जो था वो किसने रचा था? अर्थशास्त्र आपका जो है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो आपका कौटिल्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुराई, हम्पी, मैसूर या बादामी? तो जो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी वो क्या थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका हम्पी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय? जो अलीगढ़ का आंदोलन था वो किसने शुरू किया था? वो आपका बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद ख़ान ने, मौलाना आज़ाद ने या फिर शाह वली उल्लाह? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो अलीगढ़ का मूवमेंट था वो किसने शुरुआत की थी इसकी? सर सैयद अहमद ख़ान जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द अलीगढ़ मूवमेंट, ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, रिपीट हो गया है। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ऑल्सो कॉल्ड ऑफ ड्यू टू? असहयोग आंदोलन जो था किस कारणों की वजह से वापस ले लिया गया था? गांधी इरविन पैक्ट की वजह से, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से, जलियांवाला बाग मैसकर की वजह से या अरेस्ट ऑफ गांधी जी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मेन रीज़न था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ऑफ ड्यू का, वो आपका क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका है चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन इंडिया? दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? तो लाल किला अकबर ने, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका शाहजहां ने वो बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है विच इंडियन फ्रीडम फाइटर फाउंडेड द आज़ाद हिंद फौज? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आज़ाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी जो है फ्रीडम फाइटर जो थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला है कि इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक? भारत गणराज्य कब बना? 1947, 48, 50 या 52? सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका 1950 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हर्षवर्धन कैपिटल वॉज? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, मथुरा या दिल्ली? सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि विच मुगल रूलर बिल्ड द जामा मस्जिद इन दिल्ली? दिल्ली की जामा मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? हुमायूं ने बनवाई थी, अकबर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने? तो किसने बनवाई थी? तो वो बनवाई थी आपके शाहजहां ने। ठीक है ना, मुगल रूलर पूछा है जिसने जामा मस्जिद दिल्ली में बनवाई थी। कहाँ पे है? दिल्ली में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है कि द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1927, 1929, 30 या 31 में? तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका करेक्ट आंसर है 1930। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है वॉज द फाउंडर ऑफ द सातवाहन वंश डायनेस्टी सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सातकर्णी, सिमुक, पुलमावी, पुलुमावी, ओके पुलुमावी या फिर गौतमी पुत्र? तो आपका जो सातवाहन वंश था, डायनेस्टी जो थी, वो उसके संस्थापक कौन थे, फाउंडर? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो थे आपके सिमुक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट तीर्थकार ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? तो आपके पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर या नेमिनाथ? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका है कि तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म के जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऑफ जैनिज्म के, वो कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका ऋषभदेव। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि द फेमस चाइनीज़ ट्रेवलर
जो आपके फेमस चाइनीज़ ट्रेवलर थे हिम सांग विजिटेड द इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके टाइम में वो आए थे? प्रसिद्ध चीनी यात्री हिमसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे? अशोका, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त सॉरी या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि द फेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, जो आपका प्रसिद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गई थी? मुगल एंड अफगान्स, मराठाज एंड ब्रिटिश, मराठाज एंड अफगान या ब्रिटिश एंड सिख। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी वो किसके बीच में लड़ी गई थी? वो आपकी मराठाज एंड अफगान्स के बीच में, मराठा और अफगान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि हु वॉज द ऑथर ऑफ एन ए अकबरी, एन ए अकबरी के लेखक कौन थे? अब्दुल फजल भदौनी, आमिर खुसरो या फैज़ी। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका अब्दुल फजल। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज लेड बाय, यंग बंगाल मूवमेंट का नेतृत्व किसने किया था? ईश्वरन चंद्र विद्यासागर जी ने, या फिर हेनरी विवियन डेरोजियो ने, राजा राम मोहन रॉय ने, या फिर केशव चंद्र सेन ने। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका हेनरी विवियन डेरोजी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन वाज द इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड इन इट्स सेकेंड फेजेस, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था? 1939 में, 1940, 42 या 43। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका 1943, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ। नहीं, वो अलग था, ये अलग है। वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अध्यक्ष की बात कर रहा है तो सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली या सुचेता कृपलानी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा है कि अध्यक्ष कौन थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द कुषाण एम्पायर, कुषाण साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मथुरा, पाटलिपुत्र, पेशावर या उज्जैन। जो कैपिटल था आपका कुषाण एम्पायर की, कुषाण साम्राज्य की, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर पेशावर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि द टाइटल ऑफ लोकमान्य वॉज गिवन टू, लोकमान्य की उपाधि किसे दी गई थी? बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नरोजी को, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। सो जो आपका लोकमान्य की उपाधि दी गई थी वो किसे दी गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विच गुप्ता रूलर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? वो गुप्ता शासक के थे। चंद्रगुप्त वन ने, समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि मुगल एम्परर, विच मुगल एम्परर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए अकबरी, किस मुगल सम्राट ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी थी? अकबर ने, हुमायूं ने, बाबर ने या जहांगीर ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका बाबर ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि द कैपिटल ऑफ शिवाजी वॉज, शिवाजी की राजधानी क्या थी? पुणे, रायगढ़, सतारा या फिर कोल्हापुर। तो जो शिवाजी की राजधानी थी वो क्या थी आपकी? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो है आपका रायगढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1904 वॉज पास ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, किसके टाइम में पास हुई थी? तो लॉर्ड रेपन, लॉर्ड कर्जन, हेडिंग या मिंटो। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में कहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूता डायनेस्टी, राष्ट्रकूत वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ओमेग वर्ष या गोविंद तृतीय। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर है आपका
दंतेदुर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। ओके, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि गांधीज फर्स्ट मेजर स्ट्रगल इन इंडिया वॉज एट। भारत में गांधी का पहला बड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? दांडी में, चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका चंपारण में। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन। पहली जो पानीपत की लड़ाई थी किसके बीच में लड़ी गई थी? सो बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर एंड हिमू, अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में, औरंगजेब एंड दारा सिकोह के बीच में। तो जो पहली बैटल ऑफ पानीपत थी वो कब लड़ी गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो किसके बीच में लड़ी गई थी? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द आर्य समाज वॉज लोकेटेड एट। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? पुणे में, लाहौर में, इलाहाबाद या दिल्ली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो हेडक्वार्टर है आर्य समाज का वो कहाँ लोकेटेड है? तो वो आपका लोकेटेड है लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। तो जो केसरी समाचार पत्र था वो उसकी शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज स्टार्टेड एट। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? दिल्ली, लखनऊ, मेरठ या कानपुर। तो जो 1857 का विद्रोह था वो कहाँ से शुरुआत हुई थी उसकी? वो हुई थी आपकी मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि द टर्म गोल्डन एज ऑफ इंडिया इज़ यूज्ड फॉर विच पीरियड। भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा गया है? मौर्यन, गुप्ता, मुगल या फिर दिल्ली सल्तनत। तो मुगल तो कभी नहीं हो सकते, ठीक है। तो गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्या था आपका? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुप्ता पीरियड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में कहा है कि द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1757, 1761, 1764 या 1772 में। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका 1764 में। ओके, 1764 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंशिएंट यूनिवर्सिटी वॉज डिस्ट्रॉय बाय। बख्तियार खिलजी ने कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उसको नष्ट कर दिया था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्भी। ओके, वल्भी बोलो, वल्भी, हाँ। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो बख्तियार खिलजी था उसने कौन सी जो विश्वविद्यालय था उसे नष्ट किया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नालंदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में बोला है हु लीड द सॉल्ट सत्याग्रह फ्रॉम द फ्रंट विद गांधी जी। नमक सत्याग्रह में गांधी जी का साथ प्रमुख रूप से किसने नेतृत्व किया था? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी या फिर अरुणा असफ अली। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है आपका सरोजिनी नायडू, और ये आपकी अध्यक्ष भी थी किसकी? उसकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी। निम्नलिखित में से किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या महादेव गोविंद रानाडे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कबीर ने, रामानुजन ने, रामानंद ने या नानक ने। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में किसने शुरुआत की थी? तो वो शुरुआत की थी आपकी रामानंद ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, WC बनर्जी जी ने ये किया था। ठीक है, तो यहाँ से टोटल हम लोग के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 2 था। ओके, फर्स्ट लेक्चर में 50 क्वेश्चन, सेकंड लेक्चर में 50 क्वेश्चन, थर्ड लेक्चर में जल्दी अपलोड करूँगा, उसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टाटा बाय बाय। ओके, और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।